नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। रेवदा थाना क्षेत्र के कांडला हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में ट्रेलर लोडिंग टेम्पो और दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में लखमा राम पुत्र भाणाराम कोली निवासी करेली और महेंद्र कुमार सुथार निवासी वक्तापुरा की मौके पर ही मौत हो गई, जिनके शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं घायल दशरथ पुत्र धनपत प्रजापत निवासी पीतापुरा को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक अशोक आंजना अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है और जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेवदर से रवेश वाली की स्पेशल रिपोर्ट। कोटा शहर के अनंतपुरा थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक निजी स्कूल के बाहर एक छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र फरदीन जैसे ही स्कूल से बाहर निकला, पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में छात्र बुरी तरह लहूलुहान हो गया, जिसे तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। लाडनू उपखंड के ग्राम लुकास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां बेहद जोर शोरों से चल रही है। विद्यालय में कक्षा से पांचवी एक से पांचवी तक के नन्हे छात्र छात्राएं देशभक्ति गीतों, कविताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अभ्यास में जुटे हुए हैं, जिससे पूरे परिसर में देशभक्ति का अनूठा माहौल बन गया है। खास बात तो यह है कि बच्चों की प्रस्तुति को बेहतरीन बनाने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामेश्वर लाल पुनिया खुद आगे आकर बच्चों को नृत्य का प्रशिक्षण दे रहे हैं और वे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस के स्टेप सिखा रहे हैं, जिससे बच्चों का उत्साह भी और बढ़ गया है। इसके साथ ही विद्यालय परिसर की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें प्रधानाध्यापक स्वयं श्रमदान कर रहे हैं। लाडनू से रणजीत राम की रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसलमेर की ग्राम पंचायत सुल्ताना के अंतर्गत आने वाले ग्राम अर्जुना में महान सम्राट अनंगपाल तोमर की जयंती श्रद्धा और हर्षोल्लास उत्साह के साथ मनाई गई। ये कार्यक्रम महंत निरंजन भारती के सानिध्य में संपन्न हुआ, जहां अतिथियों ने सम्राट तोमर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक साक सिंह भाटी ने कहा कि महापुरुषों के आदर्श समाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं और पंचायत समिति सांकड़ा के प्रधान भगवत सिंह ने युवाओं से शिक्षा के साथ राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया, जबकि लोकपाल आईदान सिंह ने बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया। इस दौरान वरिष्ठ शिक्षक गुमान सिंह अर्जुना ने तंवर वंश के गौरवशाली इतिहास की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए तथा प्रशासनिक सेवा में चिन्हित युवाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन मक सिंह तंवर ने किया और साबा आभार कैप्टन देवावर सिंह ने व्यक्त किया। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तहसील के अरनिया गांव के नवासू की ढाणी में धार्मिक आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां डाबर का बालाजी से वीर तेजाजी महाराज की भव्य कलश यात्रा श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ सुरसुरा के गुरु नोरत महाराज और प्रशासक कोयली देवी शेष मां और पंचायत समिति सदस्य श्रवणी देवी ने विधिवत पूजा अर्चना कर किया। ये यात्रा डाबर का बालाजी से शुरू होकर वीर तेजाजी महाराज नवासू तक पहुंची और इस दौरान महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाए और पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रशासक प्रतिनिधि मुकेश शेषमा और भाजपा किसान मोर्चा मंडल भारणी मुंडरू के अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में आपसी भाईचारे, सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना करना है। सिक्कर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट देख रहे हैं।
सीमावर्ती जिले जैसलमेर में एक बहू ने अपनी सास की 10वीं पुण्यतिथि को पूरी तरह से समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एक अनूठी मिसाल पेश की है। समाज सेविका मीरा डोएल ने परिवारजनों और महिलाओं के साथ मिलकर विभिन्न मंदिरों और पार्कों में पौधारोपण किया और पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया। इस अवसर पर अन्नपूर्णा रसोई में गरीब और जरूरतमंदों के लिए विशेष रूप से निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। इस नेक कार्य में उनकी मित्र व समाज सेवी डॉक्टर चंपा सोलंकी की विशेष भूमिका रही। मीरा डोयल ने जरूरतमंदों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उन्हें अपने हाथों से प्रेम पूर्वक भोजन कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें जीवनदायिनी चीजें दी है, इसलिए प्रकृति को हरा भरा रखना और पर्यावरण को बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने ये भी साझा किया कि उनके समूह द्वारा जरूरतमंदों को कपड़े वितरित करने, भोजन कराने, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और निरंतर पौधारोपण जैसे सेवा कार्य लगातार किए जाते हैं। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। बेगू उपखंड क्षेत्र की डेगदी खेड़ा गांव पंचायत के समीप स्थित प्रसिद्ध झरिया महादेव मंदिर में हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस अनूठे धार्मिक स्थल पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर गुफा के अंदर स्थित है, जहां ऊपर से गिरने वाला प्राकृतिक झरना निरंतर भगवान शिव का जलाभिषेक करता है। झरिया महादेव विकास समिति के अध्यक्ष प्यार चंद धाकड़ ने बताया कि सुबह 8 बजे भगवान शिव का विधिवत अभिषेक कर क्षेत्र में अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना की गई। मीडिया प्रभारी शिवलाल बेराकी ने बताया कि दिन भर उमड़े भक्तों ने भोलेनाथ दर्शन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया और इस दौरान मंदिर की मासिक दान पेटी खोली गई, जिसमें 41,998 रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग मंदिर के विकास कार्यों में किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पारसोली थाना अधिकारी आशुतोष सिंह में जाप्ता और पुलिस बल के साथ तैनात रहे। साथ ही वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड व वन रक्षक भी मुस्तैद नजर आए। रामायण मंडल के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों का समिति की ओर से उपरना पहना कर व तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। कपासन विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण विद्यालयों में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां चरम पर है, जिससे पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनियाना में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। विद्यालय परिवार और छात्र छात्राएं अतिथियों के स्वागत सत्कार, विद्यालय की आकर्षक सजावट, मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक और शासकीय और शारीरिक शिक्षक रामेश्वर लाल जाट और रजत खटीक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी मार्च पास्ट का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। वही वरिष्ठ शिक्षिका डिम्पल सुहील बच्चों को नृत्य, नाटक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दे रही है। प्रधानाचार्य लोकेश मेनारिया के निर्देशन में विद्यालय परिसर को भव्य और यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी निष्ठा के साथ की जा रही है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के विद्यालय और पूरे पीओ परिवार में सभी अधीनस्थ विद्यालयों में इसको लेकर के बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी है और सभी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को अच्छे से मनाएं। इसके लिए सभी छात्र और स्टाफ सभी साथी ज़ोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं और गांव और एसएमसी परिवार सदस्यों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है ताकि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाया जा सके। आगामी स्वतंत्रता दिवस के उदयपुर में जिला स्तरीय मुख्य समारोह को लेकर जिला प्रशासन के निर्देशन में स्थानीय गांधी ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान लाइजनिंग ऑफिसर प्रेमचंद्र शेमाली ने विधिवत ध्वजारोहण किया तथा परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। रिहर्सल के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन और विभिन्न आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई, जिससे समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
कोटा ग्रामीण पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए विभिन्न थानों में दर्ज मामलों के तहत जब्त किए गए करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों का निस्तारण किया है। एसपी सुजीत शंकर की मौजूदगी में मोड़क स्थित मंगलम फैक्ट्री के बॉयलर में नशीले पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। कार्रवाई के तहत कुल 16 थानों के 69 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया, जिनकी बाजार में कुल कीमत 11 करोड़ 44 लाख रुपए आकी गई है। नष्ट किए गए कुल 4968 किलोग्राम और 493 ग्राम मादक पदार्थों में 854 किलो गांजा, 4113 किलो, 701 ग्राम डोडा चूरा और 500 ग्राम स्मैक शामिल है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार और तस्करी के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कोटा से सुरेश कुमार पटेरा की रिपोर्ट देखते हैं। राजधानी जयपुर के आमेर रोड स्थित नगर निगम कॉलोनी में सरकारी सड़क पर बनाए जा रहे अवैध वाटर टैंक के मामले में न्यूज 21 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर प्रमुखता से उठाए जाने के महज 24 घंटे के भीतर नगर निगम हवा महल जोन हरकत में आया और मौके पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। निगम की इस कार्रवाई से सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और न्यूज 21 की खबर के बाद हुई त्वरित कार्रवाई से साफ है कि अगर जिम्मेदार विभाग शिकायतों और मीडिया के जरिए सामने आने वाले मामलों पर समय रहते संज्ञान ले तो सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जों से बचाया जा सकता है। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। नमस्कार आदाब। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के आमेर रोड स्थित नगर निगम कॉलोनी के अंदर। न्यूज़ 21 की खबर का एक बड़ा असर सामने तस्वीरों में नज़र आ रहा है, जो कि 24 घंटे के अंदर हवा महल आमेर जोन ने एक्शन लिया है। ये नगर निगम कॉलोनी है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं। कल तक के ऊपर एक वाटर टैंक यहाँ पर बनाया था इस मकान मालिक द्वारा। न्यूज़ 21 ने प्रमुखता से खबर को उठाया और नगर निगम हवा महल जोन एक्शन में आया और आज तुरंत यहाँ पर जेसीबी लाके कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नगर निगम की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी और जो टैंक था उसको पूरा बोर दिया गया है। कुछ लोग बसवा के नीमला बाजार स्थित खंडेलवाल भवन में खंडेलवाल महिला मंडल द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे शुरू हुए इस उत्सव में समाज की महिलाओं ने उमंग और उत्साह के साथ भाग लिया, जहां विभिन्न मनोरंजक खेल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षक का केंद्र रही। कार्यक्रम में संरक्षक ममता जालानी, अध्यक्ष उषा शारा और मंत्री समिता रावत और कोषाध्यक्ष ममता नाटाणी सहित समाज की समस्त महिलाएं उपस्थित रही। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने पर्व को हर्षोल्लास व आपसी सौहार्द के साथ मनाया। कार्यक्रम के अंत में सब परिवार आमंत्रित सभी महिला व पुरुष सदस्यों ने स्नेह भोज ग्रहण किया और मंडल की ओर से इस सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगी परिवारों का आभार व्यक्त किया गया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बस्सी में भारतीय जनता पार्टी बस्सी मंडल की ओर से विदाजी महाराज मंदिर से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा थामे कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारों के साथ इस यात्रा में बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा और मंडल अध्यक्ष जगदीश बढ़िया और प्रहलाद खेड़ा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान पूरा मार्ग राष्ट्रभक्ति के रंगों में रंगा नजर आया। कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के सम्मान, देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संकल्प दोहराते हुए स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर और उत्साह को धूमधाम से मनाया। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।